गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमघाटबाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का विषय है कुंभ राशि, अतिचारी गुरु का तूफान। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृदेवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, गुरु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में अतिचारी गुरु का तूफान इतिहास दोहराया जाएगा 25 से 2033 तक। जी हाँ, आपने सही सुना। 15 मई 2025 वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते ही गुरु अतिचारी अवस्था में चले आएंगे। अतिचारी ग्रह की अवस्था वह होती है जब किसी ग्रह की चाल सामान्य अवस्था से दोगुने से अति तीव्र होती है। यानी कि जो ग्रह एक वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वह 6 महीने में ही राशि परिवर्तन करता है। और यह स्थिति 1-2 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 8 वर्षों तक 2033 तक रहने वाली है। आपने सही सुना। और इस अवधि में हमेशा सावधान भी रहना होगा। हालांकि 8 वर्षों की फल एक वीडियो में समाहित करना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में गुरु का मिथुन राशि में गोचर पर ही चर्चा कर पाएंगे। गुरु 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि अपने उच्च के राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2 माह तक ही रहेंगे। पुनः 5 दिसंबर को बकरी अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि के 5 दिसंबर तक रहेंगे। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। 5 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे और 6 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो यह स्थिति है देवगुरु की अतिचारी होने का। याद कीजिए, महाभारत काल जब 8 वर्षों के लिए देवगुरु जब अविचारी हुए थे और उसका कितना भयानक, कितना भीषण परिणाम हुआ था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है। 2020 में देवगुरु अतिचारी हुए, अपने नीच की राशि मकर राशि में गोचर किए और परिणाम पूरा विश्व को भुगतना पड़ा। जैसे महामारी से त्रस्त हुआ और वर्तमान में हालात आप देख रहे हैं। अभी गुरु अतिचारी हुए भी नहीं और स्थितियाँ कितनी विषम हो चुकी है। बॉर्डर पर, सीमा पर किसी से छिपा हुआ नहीं है। आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को गुरु की अतिचारी होने पर क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। देवगुरु का गोचर 14 मई को आपके कुंडली में पंचम भाव में होगा। मिथुन राशि की यहाँ पर गुरु 18 अक्टूबर तक अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने गोचर करते हैं, लेकिन यहाँ इस बार केवल 6 महीने में ही राशियाँ परिवर्तन करके ही अक्टूबर को कर्क राशि में 6ठे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर बकरी होंगे। 5 दिसंबर को बकरी अवस्था में ही पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर 6 जून तक रहेंगे और 6 तारीख को पुनः कर्क राशि में आएंगे। अब अतिचारी अवस्था को किस तरह का फल मिलता है, क्या होता है,
इसको अब आप एक एक एग्जाम्पल से समझिए, एक एग्जाम्पल से समझिए इसे। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना मकान बनाने के लिए दिया, उसने कहा कि 1 साल में मकान तैयार कर देंगे, लेकिन उसने 6 महीने में ही मकान बना कर दे दिया। आप बड़ी खुश हुए, चलो अच्छा हुआ, बहुत जल्द अपना मकान मिल गया। अब मकान का चाबी देकर वे कॉन्ट्रैक्टर चला गया और अब नए घर में रहने के लिए आ गए। जब आप अपने घर में आए, नए घर में आने के बाद पता चला कि उसमें बहुत सारी कमियां रह गई है, जल्दबाजी में काम ठीक से नहीं हो पाया। तब आप क्या करेंगे? आपने पुनः उस कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया और 2 महीने बाद वह फिर आया और आपकी घर में जो कमियां रह गई थी उन्हें अगले 6 महीने में ठीक करके फिर वह चला गया। ठीक यही स्थिति गुरु करेंगे। पंचम भाव के गुरु बहुत तीव्र गति से काम करेंगे, लेकिन जब तीव्र गति से फल प्राप्त होंगे तो उसमें कुछ कमियां भी रह जाएगी। उस कमियों को दोबारा लौटेंगे जब 5 दिसंबर को, तो फिर उसे पूरा करेंगे। गुरु यह है अभिचारी अवस्था। गुरु अभिचारी है, जिस भाव से संबंध बनाएंगे इससे संबंधित बल बहुत तेज़ी से मिलेंगे, लेकिन यही हमें सावधान भी रहना है। ऐसा न हो कि जो काम इन 6 महीनों में पूरा न हुआ तो कमियों को दूर करने के लिए पुनः अगले 6 महीने लगाने पड़े। तो चलिए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या लाभ मिलेंगे। अब देखिए, गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य के स्थान भाव पर, गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर, इनकी दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। गुरु त्रिकोण के भाव में है। लग्न भाव और धन भाव का स्वामी जब त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो आर्थिक स्थिति तेजी के साथ सुधार होता है। गुरु अतिचारी हैं। लोग 11 के भाव में धन और बल बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होंगे। वे भाव में धन और बल बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होंगे। तो तेजी के साथ धन आना शुरू होगा, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे। 11वां भाव आपके इच्छा पूर्ति का होता है, तो जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी बहुत तेज़ी के साथ पूरी होगी। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो तेज़ी से भाग्य का मिलना शुरू होगा। आपका कोई बड़ा पुराना सपना पूरा होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपके जीवन में 7.5 का तीसरा चरण विद्यमान है और लग्न में राहु का गोचर है। तो इस पूरे गोचर काल में अब गुरु 11वां भाव में दृष्टि डालेंगे। 11वां भाव सर्स आप सर्किल का होता है। बहुत तेज़ी के साथ आपका सर्किल बढ़ेगा, नए नए मित्र बनेंगे। लेकिन कुंभ राशि के जातक पिछले 5 वर्षों से 7.5 झेल रहे हैं और 7.5 में आपको तबाह करके रखा, सोना बना दिया होगा। अग्नि में तप कर के खरा सोना बनकर निकल आए होंगे और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कौन आपका मित्र है, किसने आपको खराब समय में मदद की थी। भले ही फ्रेंड सर्किल तेज़ी के साथ बढ़े, लेकिन अब आप उन्हीं लोगों के साथ मित्रता रखेंगे जो सच्चे लोग थे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो प्रिय साथियों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।